ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जगत दीदी ने ठगा नहीं। कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे फिर से एक बार दस्तक दे चुकी है। कंट्रोवर्सी भी पुरानी, किरदार भी पुराने, लेकिन इस बार सबूत नए हैं। जो वो कंट्रोवर्सी में पूरी बातें आने से रह गई थी, शायद इस बार आएंगी। और इस बार जो कंट्रोवर्सी में बातें आएंगी वो बहुत ज़्यादा गंदी होंगी। सबसे ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी में अगर कोई हर्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को धोखा मिला है तो सिर्फ आम जनता को मिला है। क्योंकि किसी ने जगत दीदी से दिल लगाया तो किसी ने राज परिवार से दिल लगाया, लेकिन सगा दोनों ही नहीं निकले ऑडियंस के। दोनों ने ही अपनी अपनी ऑडियंस को मूर्ख बना के दोनों ने ही अपनी अपनी ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेला। अपना अपना पैसा कमाने के चक्कर में, अपने अपने को महान दिखाने के चक्कर में और अपने आप को ज़्यादा इज्जतदार बनाने के चक्कर में। आजकल एक कोई वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जगह जगह रिएक्शन वालों के पास पहुंचाया जा रहा है। आज हम उसी पे बात करेंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना वीडियो को, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहाँ से। आजकल पिछले 2-3 हफ्तों से राज परिवार को सब लोग काफ़ी गालियाँ दे रहे थे, हम भी दे रहे थे, उनकी गलतियाँ देख रहे थे। बट हम वो देख रहे थे जो वो वीडियोस में दिखा रहे थे, क्योंकि ना हमारे पास कोई सबूत था, ना हमें कोई सबूत देने वाला है, ना हमें कोई सबूत भेजने वाला है। उनके वीडियोस के अनुसार हम देख रहे थे, वो जो गलतियां कर रहे थे उनको हम गिना रहे थे। जहाँ जहाँ अभी क्या हो रहा था पिछले 1 हफ्ते से, जहाँ जहाँ पे भी राज परिवार को गालियाँ दी जा रही थी, राज परिवार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, राज परिवार को बुरा भला बोला जा रहा था पैनल्स पे, वहाँ वहाँ जगत दीदी प्रकट होके थैंक यू बोल रही थी कि थैंक यू आप लोगों को, आप लोग मेरी हिम्मत हो। दूसरी तरफ जहाँ राज परिवार के फेवर के पैनल लगाए गए, या फिर ये कह लो जगत दीदी की कुकर्म याद दिलाए जा रहे थे, जगत दीदी की गलतियां याद दिलाई जा रही थी, वहाँ पे राज परिवार का कोई भी सदस्य पहुंच के अपनी अटेंडेंस लगा रहा था, थैंक यू बोल रहा था। और इनके यहाँ से कई सारे लोग, स्पेशली मैंने इनकी सिस्टर को ही देखा था, वो पैनल पे भी गई थी। मतलब राज परिवार को इज्जत दिया जाना जगत दीदी को रास नहीं आ रहा है, और जगत दीदी के फेवर की वीडियो बनाना या जगत दीदी की वाहवाही करना राज परिवार को रास नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जो उस दिन लाइव की थी जगत भैया ने, उसमें ये क्लियर बोल दिया था कि जो जो हमारे फेवर की वीडियो बनाएगा हम उनको कम्युनिटी पे लगाएंगे। और ये जो अंदर की नफ़रत थी, ये जगत भैया जो हैं उनकी बहन के मुंह से निकली भी एक पैनल पे कि लोगों ने उसको देवी बना दिया और हमको बुरा बना दिया। तो बुरे तो दोनों थे, क्योंकि गलत काम दोनों ने किया, एक ने नहीं किया था, दोनों ने किया था। राज परिवार के जो वो हैं जगत भैया, वो फिर से आते हैं लाइव लेके और उसमें कुछ सुर्री छोड़ के जाते हैं। जस्ट उसके बाद कुछ रिएक्शन चैनल वाले के पास एक वीडियो भेजी जाती है। वो वीडियो में क्या था, क्यों था, कैसे था, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास वो वीडियो है नहीं। लेकिन उनकी वैसी ही कोई वीडियो भेजी जाती है जैसे एक बार जगत भैया ने अपने चैनल से अपनी ही बीवी को डांट खिलवाने वाली वीडियो अपने अकाउंट से अपलोड की थी, प्रूफ दिलाने के लिए कि देखो हमारे बीच में कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये वाली वीडियो ऐसी नहीं है। इस वाली वीडियो में ऐसे बोला जा रहा है कि इस वाली वीडियो में जगत दीदी जगत भैया को ये विश्वास दिला रही है कि देखो मैं महल से प्यार नहीं करती हूँ, मैं महल से बात नहीं करती हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उससे बात नहीं करती हूँ। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। मतलब आप एक टाइम पे 2 इंसानों के साथ खेल रहे हो। जब तुमको पता था, और उनके साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी गई हैं, ऐसा बोला जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, और कुछ रिएक्शन वालों के पास भी पहुंची हैं ऐसी चीज़ें जो कि कुछ गंदे इमेजेस हैं। वो सर्कुलेट किसने किए? बनाए तो जगत दीदी ने, बनवाए तो खुद जगत दीदी ने अपनी सहमति देके, लेकिन
जगत दीदी ने भेजे जगत भैया को। जैसे पहला एक वीडियो बना था वो जगत दीदी के घर का वीडियो था, जगत दीदी के घर में ही शूट हुआ था, घर के किसी सदस्य ने ही शूट किया था, लेकिन उन्होंने वो भेजा जगत भैया को, क्योंकि वो प्यार में अंधी थी ना। जगत भैया को भेजा और जगत भैया ने टाइम आने पे वो सोशल मीडिया पे डाल दिया, खुद को सही साबित करने को। आप कितने भी मतलब कितने भी दिनों की साजिश रच लो, अगर आप कोई गलत काम करते हो तो उसका पर्दाफाश कभी ना कभी होता ही है। अभी जो राज परिवार की जो इतनी बेइज्जती हो रही है वो कहीं ना कहीं जगत भैया बौखला गए उससे। उन्होंने एक लाइव करी और जस्ट लाइव के बाद एक वीडियो इनका सर्कुलेट कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। 100% नहीं 500% मुझे ऐसे लगता है कि वो जगत भैया ने ही सर्कुलेट किया होगा, ताकि उनकी इमेज थोड़ी सी सुधर सके कि देखो मैं ही गलत नहीं हूँ, मैं ही गंदा नहीं हूँ, ये भी हैं। पर जगत दीदी को भी जो इज्जत दी जा रही थी ना अभी सोशल मीडिया पे पिछले एक हफ्ते से, जब से इनकी बेटी का बर्थडे हुआ था, कहीं ना कहीं जगत दीदी को भी वो इज्जत रास नहीं आ रही थी। इसीलिए उन्होंने भी बैक पैनल जहाँ जहाँ राज परिवार की बेइज्जती की जा रही वहाँ वहाँ जाके अपनी अटेंडेंस लगानी चालू कर दी। मतलब मुझे समझ में नहीं आई आज तक भी नहीं आई कि एक तो तुम विडो, ऊपर से एक 8 साल की बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में, ऊपर से तुम्हारी एज इतनी कम नहीं कि तुमको समझ ना आ सके कि क्या गलत और क्या सही। ऑलरेडी आधी ज़िंदगी हो जाती है औरत की 40 साल के बाद। आजकल उम्र जो रह गई है ना इंसान की 60, 70, 80 साल रहते हैं, वो भी किस्मत वाले लोग होते हैं जो इतनी उम्र जी के जा रहे हैं आजकल। तो आजकल 20 साल की लड़कियों को भी समझ में आ जाता है कि हमको कौन सी फ़ोटो किसके साथ करानी है, वो हमारा फ्यूचर में क्या नुकसान कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। आजकल 20 साल तो छोड़ो, जो 7 जन्म का जीने मरने की कस्में खाते हैं ना पति पत्नी भी, आजकल अपने गंदे फ़ोटोज़ लेके अपने मोबाइल में नहीं रखते हैं, इस डर से कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, हम तो ज़िंदगी भर साथ ही रहने वाले हैं। ये कोई शौक़ नहीं होता है इंसान का लेने का, या फिर इस डर से नहीं लेते हैं वो लोग कि हमारा मोबाइल खो गया, किसी के हाथ में पड़ गया तो हमारी इज्जत सरेआम नीलाम हो जाएगी, डरते हैं लोग। और मतलब ये शुरू से ही क्लियर था, जिस दिन से ये कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग हुई थी, कि जगत भैया के पास कुछ ऐसा है जिससे जगत भैया ब्लैकमेल कर रहे हैं। और शायद यही रीज़न था जगत दीदी के चुप रहने का आज तक, कि उन्होंने आज तक भी ना किसी ऑडियंस के सवालों के जवाब दिए, ना ही किसी रिएक्शन वालों के सवालों के जवाब दिए, अपनी चुप्पी को ही मोहरा बना दिया। लेकिन समय के साथ ऑडियंस वो भी भूल गई कि चलो इंसान चुप तो है, लेकिन जगत दीदी कभी चुप थी ही नहीं। मतलब आप इतनी साजिशें रचोगे बैक पैनल, और आपको ऐसे लगता है कि कभी आपकी साजिशों का पर्दा फाश ही नहीं होगा। भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है। इस बार जो ऑडियंस ने आपको प्यार दे रही है ना, जिस दिन ऑडियंस को पर्दा पता चलेगा और पर्दा हटेगा आपकी ये जगत दीदी वाली इमेज से, या जो फिर से अच्छी इमेज सारे रिएक्शन चैनल वाले आपकी बनाने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश नहीं कर रहे थे, मतलब ये था कि चलो भाई मूव ऑन करने दो, इंसान को मूव ऑन करने दो। लेकिन जिस दिन आपकी ऑडियंस को आपसे हर्ट होगा, और जिस दिन आपकी ऑडियंस को यहाँ पे सबूत मिलेंगे, सबूतों के आधार पे ही ऑडियंस विश्वास कर पाएगी। आज मेरे बोलने से, आपके बोलने से, या किसी के बोलने से ऑडियंस विश्वास नहीं कर पाएगी। जैसे ये अफेयर भी तभी माना जाता है क्योंकि हमने वो चैट देखी है अपनी आँखों से, और 10-20 इनके ही ग्रुप के लोगों ने उस पे आके ठप्पा लगा दिया कि हाँ ये था। तो इस बार भी जब ये चीज़ें आएंगी ना, तो इस बार जगत भैया के जो व्यूज़ डाउन हुए हैं ना, इस बार आपके खुद के होंगे, और इतनी बुरी तरह होंगे कि शायद आप कभी फिर सोशल मीडिया पे उठ भी ना पाओ। जैसे
आज जगत भैया के परिवार के व्यूज़ डाउन हुए हैं, उनको क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है अपनी इमेज सुधारने के लिए। फेसबुक पे क्या कुछ गंदी गालियां खा रहे हैं वो लोग, कैसे कैसे वीडियोस डालने पड़ रहे हैं कि कैसे भी हमें पैसा आए और हम पैसे कमाएं। कुछ भी बोलती है जगत भाभी आजकल फेसबुक के वीडियोज़ में, और कुछ भी गाली खा रही है। सेम वैसे ही एक दिन आपके भी दिन आएंगे कि जिस दिन आप अभी भी खाती हो गाली, इसीलिए आज तक आपने कमेंट्स को ऑन नहीं किया है, होल्ड पे डाला हुआ है। सेम वैसे ही आप व्यूज़ के लिए तरस जाओगे। साजिशें कभी भी कामयाब नहीं होती हैं, कभी भी नहीं होती हैं, थोड़े दिन के लिए कामयाब होती हैं। आप उस ऑडियंस के साथ धोखा कर रहे हो जो आपको प्यार करती है। आप एक साथ में आपने कितने इंसानों को ठगा, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ठगा, जो लोग आपको प्यार करते थे आपने उनको ठगा, जो इंसान आपकी ज़िंदगी में भाई बन के आया था आप मतलब उसको भी ठगा कुछ ना कुछ करके। जो इंसान आपको और आपकी बेटी का हाथ थामने आया था आपने उसको भी ठगा। अब कौन सच्चा कौन झूठा ये ना ऑडियंस जानती है ना मैं जानती हूँ। अब ये कंट्रोवर्सी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब तक यहाँ पे पूरे सबूत नहीं आ जाएंगे ना, पूरे सोशल मीडिया पे जो भी लप्पू भैया के पास है या जो भी, जगत दीदी तो कभी लाएंगी नहीं, जगत दीदी हमेशा पीछे से ही सर्कुलेट करेंगी। तो जब तक ये लप्पू भैया यहाँ पे एक एक करके सारे वीडियोस या जो भी है उनके पास वो यहाँ पे ला नहीं देते ना, उनको भी शांति नहीं मिलेगी। वो इस तरीके से बौखलाहट उनके अंदर मचती रहेगी और वो हर महीने ऐसा कुछ करेंगे ताकि फिर से ऑडियंस में खलबली मचे, फिर से रिएक्शन वालों में खलबली मचे, फिर से ये सारी चीज़ें हों। आज रिएक्शन वालों के यहाँ पे जाके इतने गंदे गंदे कमेंट कराए जा रहे हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट कराए जा रहे हैं कि रिएक्शन वालों को वो कमेंट्स डिलीट करने पड़ रहे हैं। अगर आप 2 शब्द भी राज परिवार के लिए अच्छे बोल दो तो जगत दीदी के यहाँ के सपोर्टर आके बोल देते हैं कि तुम बिक गए, कितने पैसे लिए तुमने, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम मतलब बहुत गंदे। मैंने खुद कितने कमेंट्स डिलीट करे हैं। अगर आप जगत दीदी के फेवर के 2 शब्द बोल दो कि उनको आगे बढ़ने दो, निकलो, वो आजकल ऐसे वीडियोस नहीं बना रही है तो छोड़ दो, तो राज परिवार के यहाँ के सपोर्टर आके गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं कि डिलीट करने पड़ते हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? क्या किसी को अपना पीओवी रखने का अधिकार नहीं है? या तो ये कंट्रोवर्सी का अंत कब होगा? जगत भैया के पास जितने भी जिसके भी खिलाफ सबूत हैं, चाहे वो महल हो, चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे वो नीतू मैना हो, या चाहे वो कोई भी हो, जगत भैया के पास जब तक वो सबूत रहेंगे ना उनके फ़ोन में, उनके लैपटॉप में, तब तक जगत भैया समय समय पे वैसे ही बिहेव करते रहेंगे जैसे वो आजकल कर रहे हैं। जिस दिन वो सबूतों को यहाँ पे रख देंगे उस दिन उनकी बौखलाहट शांत होगी और ये कंट्रोवर्सी का भी अंत वहीं पे होगा। तब डिसाइड करेगी ऑडियंस कि कौन सही और कौन गलत। हालांकि दोनों गलत तब भी रहेंगे, 1000 सबूत आ जाएं, 1 लाख सबूत आ जाएं। जब कांड दोनों ने किया है, कुकर्म दोनों ने किए हैं, रिश्ते में 2 थे, 2 लोग थे, 1 नहीं था। तो जब रिश्ते में दोनों थे तो आप लाख सबूत कर लो यहाँ पे और अपने आप को सही साबित करने के लिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 60-40 हो गया, 70-30 हो गया कि 70% गलती इसकी है, 30% इसकी है, 60% इसकी है, 40% इसकी है। लेकिन आप अपने आप को अब 100% सही साबित नहीं कर सकते। पर इससे अच्छा यही होगा कि यहाँ पे हर महीने गंदगी मचे, हर महीने बैक टू बैक सेम कंट्रोवर्सी पे लड़ते रहें, सेम पुरानी बातों को लाला के जोड़ते रहें। उससे अच्छा ये है कि जिसके भी पास जो भी सबूत है भाई लाके डाल दो, ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए, आपके मन की भी भड़ास निकल जाए, सामने वाले की बेइज्जती भी हो जाए, सामने वाले से जो आप बदला लेना चाहते हो वो भी हो जाए। और साथ में एक फ़ायदा और होगा कि जो रिएक्शन वाले थोड़ा उनको मूव ऑन होने के लिए साथ दे रहे थे कि चलो छोड़ दो, उनका फिर से असली चेहरा एक बार सामने आ जाए। सबूत जब लाओगे तो आपका तो असली चेहरा आएगा ही आएगा सामने, साथ में उस इंसान का भी आएगा जो अभी ऑडियंस को पागल बना रहे हैं। तो करो अभी ये सारे तो इसीलिए मेरा
मेरी ऑडियंस जितने भी लोग हैं, मैं तो उनसे ही ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं, अपने आप को इन लोगों से इमोशनली अटैच ना करें, क्योंकि जब ये लोग आपके साथ गलत करते हैं तो ये लोग पैसे कमाते हैं आपके साथ गलत करने के बावजूद भी, आपके इमोशंस को हर्ट करने के बावजूद भी ये लोग पैसे कमाते हैं। अपने आप को इन लोगों से इतना ना जोड़ें कि आपको आपकी दिन की चैन, रातों की नींद हराम हो जाए। अपने आप को टाइम दें, अपने परिवार को टाइम दें, अपनी गृहस्थी को टाइम दें, अपने बीवी बच्चे और अपने पति को टाइम दें, वही बेस्ट है। इन लोगों से दिल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग ऐसे ही गंदगी करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ये इनका पैटर्न बन गया है। और ये कंट्रोवर्सी पूरी अभी नहीं आएगी, आएगी अभी, अगर लाए तो लप्पू भैया अभी भी पार्ट्स में ही आएगी। पूरी गंदगी अभी भी वो नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो सबूतों को बचा बचा के रखेंगे टाइम पे देने के लिए। जब जब उनके व्यूज़ डाउन होंगे वो एक का फेंकेंगे, जब जब उनके व्यूज़ डाउन होंगे वो एक इक्का जो उन्होंने सेव करके रखे हैं अपने मोबाइल और लैपटॉप में, वो एक का इक्का फिर से निकाल के फेंकेंगे। सेम अभी यही हुआ है। जैसे ही उनके व्यूज़ 40,000, 50,000, 30,000 पे आ गए, उन्होंने फिर से एक का इक्का निकाल के ऑलरेडी फेंक दिया है ऑडियंस के बीच में। ऑडियंस के बीच में नहीं, काफ़ी रिएक्शन चैनल वालों के पास वो वीडियो जा चुकी है इनकी। अब ये देखते हैं कि यहाँ कब आएगी, पब्लिक के बीच कब आएगी, ताकि पब्लिक को देख के विश्वास हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मुझे पता नहीं है मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी भी इस कंट्रोवर्सी पे कि नहीं आएगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ वेकेशंस पे। तो कोशिश करूँगी, अगर मैंने कंट्रोवर्सी देखी तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं 1 महीने के बाद, तो तब तक के लिए बाय बाय।